सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के सबसे प्रतिष्ठित और संघर्षपूर्ण पात्रों में से एक थे। उनकी कहानी त्याग, बलिदान और सम्मान की एक मिसाल है। आइए विस्तार से कर्ण के जीवन को समझें। 1. जन्म और प्रारंभिक जीवन। कर्ण का जन्म एक दिव्य घटना से हुआ था। जब महारानी कुंती ने ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान से सूर्य देव का आवाहन किया, तब कर्ण का जन्म हुआ। कुंती अविवाहित थी और समाज के डर से उन्होंने अपने पुत्र कर्ण को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। इस तरह कर्ण का जन्म एक रहस्यपूर्ण और दुखद घटना से शुरू हुआ। कर्ण को एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाया और पाला। इसी कारण उन्हें सूत पुत्र कहा गया। वे अपने माता पिता के प्रति बहुत प्रेम और सम्मान रखते थे। हालांकि उनके जन्म से जुड़ी अनभिज्ञता के कारण वे हमेशा समाज द्वारा तिरस्कृत और अपमानित होते रहे। कर्ण बचपन से ही योद्धा बनना चाहते थे। उन्होंने शिक्षा के लिए आचार्य परशुराम से दीक्षा लेने का निर्णय लिया, लेकिन परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। इसलिए कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा ग्रहण की। परशुराम ने उन्हें श्रेष्ठ धनुर्विद्या सिखाई, परंतु एक दिन जब परशुराम को यह ज्ञात हुआ कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र हैं, तब उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दिया कि जब भी कर्ण को अपनी शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वे सब कुछ भूल जाएंगे। यह श्राप कर्ण के जीवन में आगे चलकर उनके पतन का कारण बना। कर्ण का अपमान एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने उनके जीवन को बदल दिया। वे अपने अस्तित्व को समाज में सम्मानित करने के लिए कई प्रयास करते रहे। द्रोणाचार्य के गुरुकुल में कर्ण को केवल सूत पुत्र होने के कारण प्रवेश नहीं मिला, जो उनके मन में गहरी वेदना और असंतोष का कारण बना। द्रौपदी के स्वयंवर में भी कर्ण का अपमान हुआ, जब द्रौपदी ने उन्हें सूत पुत्र कहकर विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इस घटना ने भी कर्ण के हृदय में गहरी पीड़ा और अर्जुन के प्रति द्वेष को जन्म दिया। कर्ण को अपने जीवन में पहला सच्चा मित्र दुर्योधन के रूप में मिला। जब द्रुपद के दरबार में कर्ण को अर्जुन से लड़ने से केवल सूत पुत्र होने के कारण रोका गया, तब दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया। कर्ण ने दुर्योधन के इस उपकार को जीवन भर याद रखा और उसके प्रति अटूट वफादारी निभाई। दुर्योधन के लिए कर्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों से लड़ने का निर्णय लिया। कर्ण जानते थे कि पांडव उनके भाई हैं, लेकिन उन्होंने मित्रता और वचनबद्धता को सर्वोपरि रखा। कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। वे किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। कहते हैं कि इंद्रदेव ने उनके कवच और कुंडल को मांगने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण किया था। कर्ण ने बिना किसी झिझक के अपने कवच और कुंडल इंद्रदेव को दान कर दिए। ये कवच और कुंडल कर्ण के शरीर को अभेद्य बनाते थे। यह कर्ण के त्याग और दानशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति से पांडवों का सामना किया। वे एक बहुत ही सक्षम योद्धा थे और उन्होंने अर्जुन को हराने के लिए कई बार प्रयास किए। जब कर्ण और अर्जुन के बीच अंतिम युद्ध हुआ, तब कर्ण का रथ भूमि में धंस गया। उसी समय परशुराम का दिया हुआ श्राप सच साबित हुआ और कर्ण अपने दिव्यास्त्रों का ज्ञान भूल गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के कमजोर क्षण में उसका वध करने का आदेश दिया। कर्ण ने अपने अंतिम क्षणों में भी अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए वीर गति प्राप्त की। उनकी मृत्यु के बाद कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। इस रहस्योद्घाटन से पांडव गहरे दुख में डूब गए, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कर्ण एक अद्वितीय योद्धा, महान दानवीर और निष्ठावान मित्र थे। उनका जीवन संघर्ष, अपमान और बलिदान से भरा रहा। उन्हें जीवन भर समाज में अपनी पहचान और सम्मान के लिए लड़ना पड़ा। वे अपनी सच्चाई, साहस और संकल्प के कारण
महाभारत के सबसे प्रिय पात्रों में से एक माने जाते हैं। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने सिद्धांतों और वचन का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। वे एक सच्चे योद्धा थे जिनकी वीरता और उदारता को सदियों तक याद रखा जाएगा।